सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 4 अंक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसकी जानकारी। तो देखते हैं हम इतिहास के अध्याय 2 से 4 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें इतिहास का अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं और आंसर आप सभी के पास में नोट्स के रूप में पहले से ही प्राप्त हैं। तो देखिए आपको प्रश्नों की जानकारी देते हैं। तो देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। फिर देखिए कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में किए गए योगदान का भी उल्लेख करो। भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया और सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। और भारत माता और जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए और नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरकारी प्रतीक था। कल्पना कीजिए आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस आंदोलन का आपके जीवन में क्या अर्थ होगा। और राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों खड़े बटे हुए हैं। तो ये आपके इस अध्याय के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर हुए, इतिहास का है। अब इसके बाद हम देखते हैं राजनीति। तो राजनीति में लोकतंत्र की चुनौती से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जिसमें लोकतंत्र की चुनौती में देखिए कि सांप्रदायिकता के मुख्य कारण लिखिए और भारतीय प्रजातंत्र की सफलता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं वे लिखिए। प्रजातंत्र के बाधाओं को दूर करने के उपाय लिखिए। लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो यह लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों वाले अध्याय से भी आपको 4 अंक के प्रश्न पूछेगा। इसके बाद में हम देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता। तो यह आपका अर्थशास्त्र का अध्याय है। अर्थशास्त्र के अध्याय में आपको उपभोक्ता जागरूकता अध्याय से भी 4 अंक के प्रश्न तैयार करना है। तो जिसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो उपभोक्ता के शोषण के बारे में आपको 4 पॉइंट लिखना है। उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है। तो देखिए कि उपभोक्ता का शोषण होता है अज्ञानता, उदासीनता, टेलीमार्केटिंग और सीमित जानकारी, एकाधिकार और अशिक्षा के कारण होता है। और 4 अंक का प्रश्न है तो आपको इनका वर्णन भी करना है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछता है उपभोक्ता सुरक्षा 1886 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर आपको नोट करना है। और उसके बाद देखिए अपने क्षेत्र में बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करो। तो उपभोक्ता के क्या कर्तव्य होना चाहिए, जैसे कि बिल, रसीद और गारंटी कार्ड आदि लेना और उन्हें सुरक्षित रखना। वस्तु की पूर्ति के अनुसार भी उपभोग में वृद्धि या कमी करना, उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना, कालाबाजारी और तस्करी को हतोत्साहित होने से रोकना और आईएसआई और एगमार्क उलन मार्क चिन्हों को देख करके ही सामान खरीदना। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ सकता है उपभोक्ता के कुछ अधिकार बताइए और प्रत्येक अधिकार के का वर्णन करो। तो कुछ अधिकार में आता है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, जानकारी का अधिकार, सूचना का अधिकार। आपको इसका वर्णन करना है और ये सारे आपके नोट्स पहले से तैयार हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता को प्रदर्शन कैसे कर सकता है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है। फिर एक प्रश्न है कि 2 उदाहरण देकर के उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता और महत्व बताइए। तो उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ताओं के शोषण से बचाव के लिए, बचत को प्रोत्साहन करने के लिए, समस्याओं को हल करने की जानकारी देना और हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता को जागरूक करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 5 प्रकारों का वर्णन करो। तो उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से होता है, जैसे कि मिलावट और अशुद्धता से, और अधिक मूल्य, झूठी तथा अधूरी जानकारी, घटिया गुणवत्ता। प्रश्न में आता है देखो कि वस्तुओं के मानकीकरण का अर्थ और मानकीकरण उत्पाद बताइए। तो मानकीकरण मतलब उत्पादों की गुणवत्ता को ज्ञात करना ही मानकीकरण कहलाता है। उसमें
देखिए, एग मार्क है, ISI मार्क है, वुलन मार्क है, हॉल मार्क है, तो आपको इनका भी वर्णन करना है कि जिस प्रकार से एग मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ISI मार्क का उपयोग औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है और वुल मार्क का उपयोग उन्हीं वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है और हॉल मार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद में एक प्रश्न आपका आएगा भूगोल से, तो भूगोल से आएगा 4 नंबर का नक्शा। तो खनिज वाला जो अध्याय है उससे आपको 4 अंक का एक नक्शा तैयार कर लेना है और यह 4 अंक के नक्शे में जो भी खनिज संपदा है उसके बारे में ही आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से यह आपके 4 अंक वाले प्रश्न हुए। आने वाले वीडियो में हम आपको 3 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी देंगे। तो यदि इन प्रश्नों के यदि उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान कर देंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं को 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक के प्रश्न उत्तरों की परीक्षा उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाए।